हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक नव्या वैभव से चैप्टर 6 जिस चैप्टर का नाम है लिंग। स्टूडेंट, ये चैप्टर 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है, क्योंकि हिंदी की अपेक्षा ग्रामर पोर्शन जो है यानी व्याकरण जो है वो एक समान चलता है। सिर्फ शब्दकोश इसमें बढ़े रहते हैं, तो वो शब्दकोश हम आपको बता देंगे। इसमें आपको बस ये जानना है जैसे हिंदी में हम लिंग कहते हैं और इंग्लिश में जेंडर, ये कितने प्रकार का होता है, कैसे हम इसको विभाजित करते हैं, इसकी पहचान क्या है। आइए हम पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है। सबसे पहले है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दादाजी कीकू को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दादाजी और कीकू दोनों पुल्लिंग शब्द हैं। माँ कपड़ा सिल रही है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लिंग किसे कहते हैं, तो हम आंसर देंगे संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। भेद इसके कितने होते हैं? भेद इसके 2 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, लड़का, भाई, पिता, मामा, घोड़ा, कबूतर, मोर, सूर्य, चंद्रमा आदि। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, लड़की, बहन, माँ, मामी, घोड़ी, कबूतरी, मोरनी, हवा, आंधी, बारिश, नदी, घटा आदि। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हवा हो गया, आंधी हो गया, बारिश हो गया, नदी हो गया, घटा हो गया, तो ये हम स्त्रीलिंग कैसे कह सकते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो आइए हम आगे आपको बताते हैं। पुल्लिंग की पहचान, निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जिसमें है देशों के नाम, सागरों के नाम और वृक्षों के नाम। अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं, तो उसमें हम देश के नाम, सागर के नाम और वृक्षों के नाम डाल देंगे। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। सागर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अरब महासागर। नदियाँ सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं और बावड़ी स्त्रीलिंग में होता है, परंतु सागर, वृक्ष ये सब जो हैं वो पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। और वृक्षों में जैसे आम, अमरूद, केला, सेब आदि ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वतों के नाम है, अनाजों के नाम है, शरीर के अंग, ग्रह नक्षत्र, द्वीपों के नाम, रत्नों के नाम और दिनों के नाम, ये सारे सदैव पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम में हिमालय, अल्पस, सतपुड़ा, अरावली। अनाजों में गेहूँ, जौ, चावल। शरीर के अंगों में हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान, नाक। ऐसा नहीं है कि स्त्री का के शरीर के अगर हाथ पैर है तो वो स्त्रीलिंग होंगे, पुरुष के हैं तो वो पुल्लिंग होंगे, नहीं। यहाँ पर हाथ, पैर, सिर, मुंह, कान ये स्त्री के हों अथवा पुरुष के हों अथवा किसी के भी हों, अगर ऐसे नाम दिया हुआ है तो वो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। ग्रह नक्षत्र जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि आदि, परंतु पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग मानी जाती है। द्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि। रत्नों के नाम में नीलम, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये सारे शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग के लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम और मसालों के नाम। कौन कौन से ऐसे लिपि है, जैसे देवनागरी, रोमन और गुरुमुखी, ये स्त्रीलिंग है। गंगा, बूढ़ी गंडक, यमुना, सोन यानी समस्त नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी आदि। सब्जियों में गोभी, मूली, भिंडी, लौकी आदि। मसालों के नाम में हल्दी, लौंग, इलायची, सौंफ आदि। ये सारे शब्द जो हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्दों को दर्शाते हैं। अब हम इनका परिवर्तन कैसे करते हैं।
इसका नियम क्या होता है? शब्दों का लिंग परिवर्तन, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के अ को आ करके, जैसे बाल बाला, आचार्य आचार्या, प्रिय प्रिया, सदस्य सदस्या, शिष्य शिष्या, अध्यक्ष अध्यक्षा। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ या आ को ई में बदलकर, जैसे पुत्र पुत्री, लड़का लड़की, देव देवी, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी आदि। ऐसे ही बाकी सारे शब्द दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत के आ को इया में बदलकर, जैसे गुड्डा गुड़िया, कुत्ता कुतिया, चूहा और चुहिया आदि शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा और इसे पढ़िएगा। लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, बछड़ा और बछिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर, जैसे लुहार लुहारिन, ग्वाला ग्वालिन, जुलाहा जुलाहिन, पापी पापिन, नाई नाइन, धोबी धोबिन, दर्जी दर्जिन, पड़ोसी पड़ोसन, तेली तेलिन। यानी लास्ट में हम इन लगा देते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन लगाकर, जैसे लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, गुरु गुरुआइन, चौबे और चौबाइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अंक को इका में बदलकर, जैसे बालक अक हो गया, बालिका इका हो गया, पाठक अक, पाठिका इका हो गया, याचक याचिका, लेखक लेखिका, परिचायक परिचायिका, अध्यापक अध्यापिका, धावक धाविका, सेवक सेविका आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, जैसे शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, ऊंट ऊंटनी आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आन को अति तथा वान को वती बनाकर, जैसे श्रीमान श्रीमती, विद्यावान विद्वती, रूपवान रूपवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती, भगवान और भगवती। और कुछ शब्दों में के अंत में आनी जोड़कर, जैसे सेठ सेठानी, देवर देवरानी, मेहतर मेहतरानी, नौकर नौकरानी आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इनी जोड़कर, हाथी हथनी, स्वामी स्वामिनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी और यशस्विनी। 11वें नंबर पे हमारा आता है कुछ अन्य शब्द जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय पूरी तरह बदल जाते हैं। उनमें हम नर या मादा लगा करके शब्दों का चयन करते हैं, उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदलते हैं। जैसे नर नारी, महान महती, पुरुष स्त्री, साधु साध्वी, सीता मादा चीता, कवि कवयित्री, बछड़ा बछिया, विदुर विधवा, विद्वान विदुषी, युवक युवती, नर मछली मछली। मछली लिखेंगे तो स्त्रीलिंग होता है, और अगर नर मछली लिखेंगे तो वो पुल्लिंग होगा, और मादा मछली लिखेंगे तो वो स्त्रीलिंग होगा। पर लेकिन मछली शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। इसका जब हमें पुल्लिंग रूप बनाना होता है तो नर जोड़कर उसके आगे हम मछली लिखते हैं, तब ये पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाता है। विशेषता क्या होती है? कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, जू, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी आदि। स्टूडेंट, इस विशेष तथ्य को आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है कि कौन से ऐसे कुछ संज्ञा शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, और उनका अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो उसके आगे हम नर जोड़ करके बनाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। इसके लिंग परिवर्तन के लिए इसके साथ हम मादा शब्द जोड़ते हैं। जैसे अगर स्त्रीलिंग वाले सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं तो उसमें हम नर जोड़ करके पुल्लिंग बनाते हैं, और जो स्त्रीलिंग में सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं उसमें हम मादा जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंग होते हैं। उभयलिंग का अर्थ होता है उसके व्यक्ति के नाम और पहचान से निर्मित जो उपाधि उसे दी जाती है उससे हम उभयलिंग कहते हैं। यानी जैसे डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्योंकि ये सारी उपाधियां उससे प्राप्त है
तो जो जिस उपाधि को उसने प्राप्त किया है उसे हम उभयलिंग कहते हैं। क्वेश्चन अगर बनता है कि उभयलिंग से क्या तात्पर्य है, तो आंसर देंगे कि व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा किसी उपाधि को प्राप्त करता है, तो उस उपाधि को लेकर के अगर उसके लिंग की पहचान की जाती है तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, मैनेजर आदि, ये स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग रूप में एक समान रहते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग के आधार पर जाना जाता है कि स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग हुआ है या पुल्लिंग में। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कल विदेश जाएंगे, यहाँ प्रधानमंत्री पुल्लिंग रूप में है। डॉक्टर रोगी को देख रही है, यहाँ डॉक्टर स्त्रीलिंग रूप में है। रूस की राजदूत का कल भारत यात्रा पर आ रहे हैं, यहाँ राजदूत शब्द जो है वो